बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम हाथ ऊपर करके जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय जय। सभी को पता है अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, आप लोगों में होता है पितृपक्ष, बुजुर्गों के लिए खाना खिलाते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ है अगर हम वो खाना ब्राह्मणों को खिलाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण क्या करते हैं 24 घंटे वो मंत्र जपते रहते हैं, गायत्री मंत्र जपते रहते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम है। जो भी हम ब्राह्मण को देते हैं वो खाना हमारे पूर्वजों को ऊपर मिलता है। गरुड़ पुराण भी अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी बताया गया है कि जो जो उनके नाम पे हम यहाँ पर दान करते हैं, जब वहां उनकी जर्नी, उनकी मुसाफरी ऊपर चल रही होती है पूर्वजों की, तो वहां पर बहुत धूप होती है, तो उन्हें वही कपड़े मिलते हैं जो यहाँ पर हम दान करते हैं। वहां पर बहुत सर्दी होती है, तो वहां पर उन्हें वही शॉल्स, वही स्वेटर्स, वही चीजें मिलती हैं जो यहाँ पर हमने दान की हैं। अगर हम फटे पुराने स्वेटर, शॉल दान करते हैं तो वहां पर उनको क्या मिलता है? फटा पुराना सब मिलता है। अच्छा लगेगा वो लोग फटे पुराने पहने हुए रहेंगे तो नहीं, उनको फिर ठंडी लगेगी। वहां पे बारिश पड़ती है, उन्हें वही सब मिलता है जो यहाँ पर हमने दान किया है। इसीलिए ब्राह्मण को क्या देते हैं? एक छतरी भी देते हैं, बरोबर। वहां पर उनको पैदल चलना पड़ता है पूर्वजों को, वही चप्पल मिलते हैं जो यहाँ पर हमने उनको दान किए हैं। हम लोग क्या करते हैं? बाजार में जाते हैं, सबसे सस्ते में सस्ता कपड़ा देखते हैं, सबसे सस्ते में सस्ता शॉल देखते हैं, सबसे सस्ते में सस्ते चप्पल देखते हैं, छतरी देखते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा जो एक फर्ज था वो खत्म हो गया। लेकिन ऐसे नहीं सोचते हैं कि ये एक बीज है, ये एक बीज है। जैसे समझो बैंक में पैसे रखने हैं, एफडी है बैंक में, आप 1 लाख रखोगे, 5 साल के बाद आपको, या 10 साल के साथ आप 10 साल के बाद आपको कितना मिलेगा? समझो 2 लाख मिलेगा। अगर यही हम अभी 5 लाख रखेंगे तो 10 लाख मिलेगा। पैसों की बात हमें जल्दी समझ में आ गई। वैसे ही हमें कर्मों की बात समझनी है। जैसे आज हमने अगर 1 रुपए का पुण्य किया तो उसका फल हमें कितना मिलेगा? 100 गुना मिलेगा। अभी अगर 100 गुना किया तो 1000 गुना मिलेगा। फिर हम क्यों कंजूसी करते हैं? खुद के लिए जब कपड़े लेने हैं तो एक से एक सबसे महंगा कपड़ा चाहिए, लेकिन माँ के लिए कुछ लेना है, दादी के लिए कुछ लेना है, दादा के लिए कुछ लेना है तो सबसे सस्ता। ये लोग क्या करेंगे इतना महंगा? ऐसे सोचते हैं। तो आगे जाके क्या होगा? हमारे बच्चे भी हमें वैसे ही देखेंगे, क्योंकि वो हमसे ही सीख रहे हैं। वो सीख रहे हैं कि आप दादी के साथ कैसे चल रहे हो। नवरात्रि थी, माता रानी की मूर्ति सजी हुई है, पूजा हो रही है माता रानी की, और एक से एक प्रसाद 56 भोग तैयार होकर माता रानी के मूर्ति के आगे पड़ा है। आता है एक छोटा बच्चा, कहता है मम्मी मुझे लड्डू चाहिए। माँ क्या कहती है? बेटा रुको, पहले कौन खाएगी? माता रानी खाएगी। पहले माता रानी को भोग लगेगा और फिर हम सब खाएंगे। नादान बच्चा देखिए क्या पूछता है, क्यों पहले माता रानी को लगेगा भोग, हम क्यों नहीं खा सकते पहले? माँ कहती है क्योंकि ये जो माता रानी है ये बड़ी माँ है, ये बड़ी माँ है, इसीलिए ये बड़ी माँ है, इसीलिए पहले भोग माता रानी को लगेगा और फिर हम सब खाएंगे। देखिए बच्चा क्या जवाब देता है, मम्मी फिर रोज तो आप पहले खाना खाते हो और फिर बचा हुआ खाना किसको देते हो? दादी को देते हो। वहां क्यों नहीं ऐसे होता है कि पहले बड़ी माँ खाए फिर छोटी माँ खाए? वहां तो पहले छोटी माँ खा लेती है और अगर बच गया तो वो किसको दे देती है? बड़ी माँ को दे देती है। बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने सत्य बता दिया माता को, और वहां पर उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। तो इसीलिए पितृपक्ष आते हैं हमें याद दिलाने के लिए कि हमने सबने ये गलतियां की हैं पास्ट में।
हमें उन गलतियों को क्या करना है, करेक्ट करना है, उन गलतियों को दुरुस्त करना है, सुधारना है। तो अपनी अपनी मम्मी को, सास को याद करके सब लोग क्या बोलेंगे, और माता रानी को भी याद करके क्या बोलेंगे, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी बोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हल्की हल्की ताली हम सब लोग बजाएंगे। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया भी अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने मारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। साचे दरबार की जय।
ऐसे ही एक बार एक मम्मी तैयार होके जा रही थी पार्टी पर। पूरा उसका ध्यान था अपने मेकअप, अपनी साड़ी, सैंडल। पहले इसने शॉपिंग में टाइम गंवाया था, अब तैयार होने में और टाइम गंवा रही है। जब निकल रहे हैं घर से तो पति पूछता है, बाबा जा तो रहे हम लोग पार्टी पे, मम्मी बेचारी खाना कहाँ खाएगी। तो देखिए वो बहू क्या जवाब देती है ना, गौशाला, वहाँ पे एकादशी है, मम्मी वहीं से खाना खाकर आ जाएगी। जब जा रहे होते हैं कार में तो छोटा बच्चा भी साथ में होता है। तो ऐसे ही मजाक, बच्चे से बात कर रही है माँ, बच्चे को बोल रही है, देखो ये कितनी अच्छी एरिया है, मैं तुम्हें यहाँ पे घर लेके दूंगी। बच्चा बोलता है, नहीं मुझे यहाँ पे घर नहीं चाहिए। थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ पे रो हाउसेस होते हैं, ठीक है मैं तेरे को यहाँ पे रो हाउस लेकर दूंगी। बच्चा कहता है, नहीं मुझे यहाँ पर रो हाउस नहीं चाहिए। उसके और आगे औंध में उसको दिखाती है बंगलोस, भाई बंगलो लेके दूंगी। बोलता है, नहीं मुझे बंगलो नहीं चाहिए। माँ बोलती है, सब नहीं नहीं क्यों बोल रहा है, आखिर तेरे को क्या चाहिए। बोलता है, मम्मी मुझे घर चाहिए तो गौशाला के बाजू में चाहिए। बोली क्यों। बोला, जब मैं जाऊंगा अपनी बीवी के साथ पार्टी पे तो तू खाना किधर खाएगी। जैसे तू दादी को भेज रही है गौशाला में खाना खाने के लिए, वैसे मैं भी तुझे किधर भेजूंगा, गौशाला में भेजूंगा। एकादशी हो नहीं हो मैं तो जाऊंगा पार्टी में, तू अपना बंदोबस्त कर लेना। गौशाला में एकादशी रही ठीक है, मंगलवार बाबा हरदास राम साहब मंदिर में सत्संग होता है, वहाँ पे भंडारा चलता है, या फिर कोई गुरुद्वारे में जाके लंगर खा लेना। तो फ्लैट मुझे कहाँ पे लेके देना, किसी मंदिर, गुरुद्वारे या गौशाला के बाजू में लेके देना। तो देखो कर्मों का साइकिल कैसा है, सब घूमकर वापस आने वाला है। आज जो बीज पोखेंगे कल हमें ही खाना है। आज अगर हम करेले का बीज पोखेंगे हमें कल करेला खाना है। आज हम आम का बीज पोखेंगे कल हमें क्या मिलेगा, मीठा आम ही मिलेगा। इसीलिए स्पेशली जैसे भी भजन देखो, जैसे माँ का भजन शुरू हुआ मैं सबको देख रही थी, सबके चेहरे पे एक रौनक आ गई। सबको ऐसे ही लगा कि सचमुच माँ सामने आकर बैठी हुई है। एक प्यार है सबका माँ के लिए, माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। गणेश भगवान को भी अपनी माँ बहुत प्यारी थी, पार्वती माँ। देखो उसके लिए उसने शिव भगवान को भी अंदर नहीं जाने दिया। माँ पार्वती ने उसे कहा, तुम बाहर ही रुकना, जब तक मैं नहा रही हूँ कोई भी पुरुष अंदर नहीं आना चाहिए। शिव भगवान को देखकर सब डर जाते थे, लेकिन ये माँ का प्यार था जो उसने शिव भगवान से भी झगड़ा मोल लिया। उसने बोला, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। और शिव भगवान ने गुस्से में आकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में उसे हाथी का सर लगाया गया गणेश भगवान को। एक बार गणेश, शिव भगवान और पार्वती माँ तीनों ऐसे गार्डन में बैठे हुए थे। तो गणेश भगवान अपनी माता को देख रहा है, पार्वती को, और खुश हो रहा है मन ही मन। कहता है, मेरी माँ कितनी खूबसूरत है, क्या तो उसने आभूषण पहने हुए हैं, क्या तो साड़ी पहनी हुई है, क्या तो उसका कॉम्प्लेक्शन है, इतनी प्यारी, इतनी गोरी, उसको गौरी माँ भी बोलते हैं, और क्या तो उसके फीचर्स हैं, क्या तो मेरी माँ लग रही है, इसके जैसी कोई सुंदर है ही नहीं। अभी हमने भजन में भी यही कहा, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है। माँ पार्वती वैसे ही शीतल थी बहुत। फिर उसके बाद जैसे ही माँ को देखता है, सीधा किसको देखता है, अपने पिताजी को देखता है, और उसको बहुत गुस्सा आता है। ये कैसा आदमी है, उसका पिताजी है ना, तो गुस्सा हो रहा है गणेश। पहले तो उसने शरीर पे क्या लगा कर रखा है, विभूति लगा कर, कि ये कैसा आदमी है। तो जाकर अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी पिताजी देखिए ना, माँ पार्वती कितनी खूबसूरत है, और आप देखो, आप तो बिल्कुल उनके सामने अच्छे नहीं लग रहे हो। आपने ये विभूति लगा कर रखी है शरीर पे, और ये सांप वगैरह है, आपने वस्त्र भी नहीं पहने हैं। क्या पहना हुआ है, वो टाइगर का स्किन है ना, चमड़ा कुछ ये पहना हुआ है, स्किन पहना हुआ है। शंकर भगवान उसके मन की बातें जान लेते हैं और
2 मिनट में शंकर भगवान उनको अपना दिव्य रूप दिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही रूप है। तो वो जब शिवा अपना रियल रूप दिखाते हैं तो साक्षात जैसे विष्णु भगवान दिखते हैं, जैसे कोई राजा महाराजा दिखते हैं, ताज पहना हुआ, अच्छे वस्त्र पहने हुए, गोरा चिट्टा शरीर और लंबा कद, बहुत अच्छे दिख रहे थे। उन्होंने आभूषण पहने थे, उनकी आंखें चमक रही थी, उनका चेहरा चमक रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे सूर्य से भी कोई ज्यादा तेजवान है। गणेश भगवान ने देखा और बहुत ही उनको आश्चर्य हुआ कि मैंने कभी ये पिताजी का रूप नहीं देखा हुआ है। अब क्या करेंगे गणेश भगवान, कौन बताएगा? अब फिर से अपनी माता को देखते हैं, फिर देखते हैं अभी तो माँ फीकी लग रही है, पिताजी तो अब डबल खूबसूरत हो गए, अभी तो कौन फीकी लग रही है? माँ फीकी लग रही है। जाते हैं माँ के पास, मम्मी माता जी देखो ये पिताजी कैसे लग रहे हैं। बोलती हाँ मुझे पता है, ये इनका असली रूप है। जो ये सांपों वाला बबूती वाला जो शरीर है ये उन्होंने दुनिया के लिए बनाया हुआ है। वो दिखाना चाहते हैं कि आखिर सब कुछ खाक होने वाला है, एक दिन सब खाक होने वाला है, वो दिखाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने शरीर पे बबूती लगा कर रखी है कि सब मट्टी से बने हैं, सब मट्टी में ही जाने वाले हैं। उन्होंने ये दिखाने के लिए अपना रूप ऐसे रखा है। माँ पार्वती भी देखकर बहुत प्रसन्न होती है, गणेश भी प्रसन्न हो रहा है, लेकिन मन ही मन में दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि माँ से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए, वो सुंदर हो गए। अब फिर से जाते हैं माता जी के पास, मम्मी आप चलो और पिताजी को बोलो फिर से अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए, मुझे नहीं चाहिए आपसे ज्यादा कोई ज्यादा खूबसूरत दिखे। तो देखिए ये है माँ का प्यार। हमारे सामने भी अगर किसी और की तारीफ होती है, हमारी माँ के कंपेयर में हमें लगता है हमारी माँ की तारीफ क्यों नहीं हो रही है। तो भगवान ने माँ को ऐसे ही बनाया है कि बस माँ के आगे सब कुछ हमें फीका लगता है। तो इसीलिए पितृपक्ष में जितना हो सके माता के नाम पर हमें क्या करना है, दान पुण्य करना है, दादी के नाम पर, नानी के नाम पर, और जो अभी हैं माँ उनकी भी बहुत कदर करनी है। उनके भी अभी जो सारे विशेष हैं वो फुलफिल करने हैं, अभी उनकी सारी इच्छाएं हमें पूरी करनी है। भगवान कहते हैं अगर माँ को घर पे भूखा रख कर आए हो मंदिर में आके 24 घंटे सेवा करो, आपकी वो सेवा का 1 मिनट भी कबूल नहीं होगा। घर पे कोई भी बुजुर्ग बैठा हुआ है, आपके आश्रय बैठा हुआ है, और आप मंदिर में आके बैठे हैं कि आराम से खुली हवा में बैठेंगे, भजन सुनेंगे, प्रसाद खाएंगे, घर जाएंगे, यहाँ सेवा भी करें तो वो सेवा कबूल नहीं होने वाली है। तो भगवान सब लोग मिलकर क्या बोलेंगे, उनको मेरी सेवा का अधिकार है, करते जो अपनी माँ से प्यार है। उनको मेरी सेवा का अधिकार है, करता जो अपनी माँ से प्यार है। उनको ही मिलता ये दरबार है, दरबार है, करता जो अपनी
अपनी माँ से प्यार है, उनको ही मिलता ये दरबार है। करता जो अपनी माँ से प्यार है, उनको ही मिलता ये दरबार है। करता जो अपनी माँ से प्यार है। सजाते हो, माँ को एक कमरा ना दे पाते हो। ऐसे बेटे को तो बेकार है, करता ना अपनी माँ से प्यार है। ऐसे बेटे को तो बेकार है, करता ना अपनी माँ से प्यार है। उनको ही मिलता ये दरबार है, करता जो अपनी माँ से प्यार है। उनको ही मिलता ये दरबार है, करता जो अपनी माँ से प्यार है। मुझको तो अपने घर में लाते हो, माँ को क्यों वृद्धाश्रम छोड़ाते हो। ऐसा कर मुझको ना स्वीकार है, करता ना अपनी माँ से प्यार है। ऐसा कर मुझको ना स्वीकार है, करता ना अपनी माँ से प्यार है। उनको ही मिलता ये दरबार है, करता जो अपनी माँ से प्यार है। उनको ही मिलता ये दरबार है, करता जो अपनी माँ से प्यार है। छोड़ आता है कहाँ पर, वृद्धाश्रम में। लेकिन वहां से भी माँ क्या कह रही है, आजा मिलने को अखियां तरसी है, तुझसे मिलने को ये माँ मरती है। आजा मिलने को अखियां तरसी है, तुझसे मिलने को ये माँ मरती है। तेरे आने का फिर भी क्यों तेरा इंतजार है, तेरे आने का ना आसार है। फिर भी क्यों तेरा इंतजार है, बेशक तो मेरा गुनहगार है। फिर भी मुझको तो तुझसे प्यार है, बेशक तो मेरा गुनहगार है। फिर भी मुझको तो तुझसे प्यार है, फिर भी मुझको तो तुझसे प्यार है। सब लोग बोलेंगे, फिर भी मुझको तो तुझसे प्यार है, फिर भी मुझको तो तुझसे प्यार है, फिर भी मुझको तो तुझसे प्यार है। दोनों हाथ
मुझको तो अपने घर में लाते हो, माँ को क्यों वृद्धाश्रम छोड़ा। किसने किसने गणपति भगवान को घर पे लाया था? 11 दिन दिन रात सेवा की। अब जो ये 11 दिन है श्राद्ध के, बुजुर्गों की सेवा करती है। गणपति भगवान भी क्या बोल रहे हैं? मुझको तो अपने घर में लाते हो, माँ को क्यों वृद्धाश्रम छोड़ाते हो। आप 10 साल मेहनत करो, आप उतना नहीं कमा सकोगे जितना एक दिन माँ की सेवा के आशीर्वाद से कमा लोगे। जितने भी अमीर लोगों से आप मिलोगे, देखो वो वही बताएंगे कि हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद है। आप अपने रिलेटिव्स में देखो, अपने रिश्तेदारों में देखो, जिन जिन लोगों ने दिल से सेवा की है आज वो तरक्की कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने सेवा नहीं की है तो आज उनकी तरक्की नहीं हो रही है। सेवा तो सभी करते हैं, तो हमें क्या करना है? बुजुर्गों की सेवा करनी है। जितनी सेवा 2 प्रकार की है। एक है कि हमने खाली फॉर्मेलिटी कर दी, जैसे श्राद्ध था तो पति बेचारा पत्नी को फोन करता है कि कल ना मेरे पिताजी का श्राद्ध है और डर डर के बोल रहा है, पता नहीं करेगी नहीं करेगी। तो जाना बाजार में सामान लेकर आना और ब्राह्मण को भी बोल देना आने के लिए। बोली हाँ आप चिंता मत करो, मैं सब तैयारी कर दूंगी। बिजी हो गई अपनी टीवी शॉपिंग, उसे भूल गया कि कल क्या है? श्राद्ध है। क्योंकि श्रद्धा नहीं है, सेवा भाव नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी है। ब्राह्मण आएगा, उसको खिलाना है, उसको पैसे देना है, हो गया श्राद्ध। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हमें थोड़ा टाइम निकाल कर बुजुर्गों ने जो जो हमारे लिए किया है। मेरी नानी एक बार किसी को पूछ रही थी कि बुजुर्गों को याद करके धन्यवाद बोलते हो? तो सामने वाला बोलता है क्यों हम धन्यवाद करें, क्या किया है बुजुर्गों ने? हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। उनको तो अक्ल ही नहीं थी, बड़ी पॉलिसी लेके रखते थे, उनको कुछ हो गया तो हमें कुछ अमाउंट तो मिलता था। ये सब कैलकुलेशन चल रही है उनके माइंड में। तो मेरी नानी ने बहुत अच्छा उन्हें जवाब दिया था, मुझे आज भी याद है। नानी उनको बोलती है और कुछ नहीं दिया आपको, लेकिन जन्म तो दिया, उसका मूल आप कैसे चुकाओगे? उसका आप रिटर्न कैसे करोगे? तो उन्होंने हमें क्या दिया है? जन्म दिया है। इसीलिए हमें बार बार उनका शुक्राना करना चाहिए। ऐसे नहीं जस्ट ब्राह्मण को खिला दिया और फॉर्मेलिटी हो गई। हमें उनका बार बार शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें जन्म दिया और ये दुनिया हमें देखने के लिए मिली है उनकी वजह से। तो पत्नी भूल गई, अगले दिन पति भी भागता है दुकान पे, वहां से जाके फोन करता है, बोलता है सब तैयारी हो गई है? तो उसे याद आता है, बोलती नहीं मैं तो सब भूल गई, पर अभी भी कोई बात नहीं है, मैं ब्राह्मण को फोन लगाती हूँ और अभी जाकर 2 मिनट में सब सामान लेकर आती हूँ। जाती है मार्केट में, जो जो मिला फटाफट उठाकर बिना भाव के आके रख देती है और गरम गरम खीर बना के रखती है। क्यों खीर बना के रखती है? क्योंकि ससुर को खीर पसंद थी। ठीक है, ब्राह्मण को फोन लगा रहे हैं, पति भी लगा रहा है, पत्नी भी लगा रही है, फोन लग ही नहीं रहा है। तो पत्नी को फोन लगाता है हस्बैंड दुकान से, तो पूछता है लगा फोन ब्राह्मण को? बोला नहीं, उसका फोन तो कंटिन्यूस बिजी आ रहा है। और पत्नी देखिए ऊपर से क्या कहती है, वैसे भी आपका ससुर मेरी कुछ बात मानते ही नहीं थे, इसलिए ब्राह्मण को मेरा फोन ही नहीं लग रहा है, उनकी और मेरी पटती नहीं थी। ठीक है, बोलती अभी आप एक काम करना, ब्राह्मण के घर जाना, उनको अपने साथ लेकर आना। पति जाते हैं, ब्राह्मण को साथ में लेकर आते हैं, ब्राह्मण को सब जो भी देना है वो दे देते हैं और उनको गरम गरम गैस से उतरी हुई खीर ला कर देते हैं। ब्राह्मण आश्चर्य हो जाता है कि ये क्या माजरा है, इतनी गरम खीर। उसको पूछता है इतनी गरम खीर तूने क्यों लाई है? क्या बोलती है वो कि मेरे ससुर को गरम खीर पसंद थी। बोलो गोदरी वाले घर श्याम की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्राह्मण बोलता है पहले ही मुझे देर हो रही है, अब मुझे रुकना पड़ेगा जब तक ये खीर ठंडी हो जाए। ठीक है, फैन के नीचे रखते हैं, 15-20 मिनट हो गए, खीर ठंडी हो गई।
अब जब ब्राह्मण पीने बैठते हैं या खाने बैठते हैं वो खीर, तो वो खीर एकदम फीकी थी। बोलता भाई शक्कर क्यों नहीं डाली है? बोलती है ससुर को डायबिटीज थी। बोलो कृष्ण कन्हैया। तो इस तरह का भी श्राद्ध लोग करते हैं जिसका कोई फल नहीं है। हमें जो भी करना है वो भाव से करना है, उसी का ही फल हमें मिलने वाला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। मूर्तिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लागे है नीला पटका, प्यारा लागे है नीला पटका। तेरी मेरी चाल, तेरी तेरी मेरी चाल, तू इतना ना करियो नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लागे है पीला पटका, प्यारा लागे है पीला पटका। तेरे घुंघरू वाले बाल, तेरे घुंघरू वाले बाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। ओ जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला।
मुरलिया पे मन मोरा टेका प्यारा लागे है काला पटका प्यारा लागे काला पटका तेरे गले बजंती माल तेरे गले में झंती माल तू इतना ना करियो सीधा नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी जय गोविंदा जय गोपाला कृष्ण कन्हैया मुरली वाला जय गोविंदा जय गोपाला कृष्ण कन्हैया मुरली वाला बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी वहाँ सब आगे आएंगे जो बैठे हुए आगे आकर आइए सब एकादशी है आज नाच मेरे मन नाच अपने गुरु के आगे नाच नाच मेरे मन नाच अपने गुरु के आगे नाच जरा मस्ती में आगे नाच जरा सुध पला के नाच जरा मस्ती में आगे नाच जरा सुध भुला के नाच जरा ताली बजा के नाच जरा ठुमका लगा के नाच जरा ताली बजा के नाच जरा ठुमका लगा के नाच नाच मेरे मन नाच अपने गुरु के आगे नाच नाच मेरे मन नाच अपने गुरु के आगे नाची थी मीरा जैसे हम सब भी नाचेंगे वैसे नाची थी मीरा जैसे हम सब भी नाचेंगे वैसे मेरा गुरु करेगा कर्ज रास अपने गुरु के आगे नाच मेरा गाना करेगा कर्ज रास अपने गुरु के आगे नाच जरा मस्ती में आगे नाच
कृष्ण जी रहमत, मैंने कृष्ण जी रहमत सदाइया, मैंने कृष्ण जी रहमत सदाइया। जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शेरा वाली माता की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी जो लोग बैठे हैं वो लोग अभी आगे आएंगे और सब लोग मिलके गरबा खेलने वाले हैं। अचो कीर भी विहंदो न हाणे सभी अॻियां अचो, इजी है गरबो। जो भी बैठे हुए हैं वो सब अभी खुद ही आगे आएंगे। देखिए अभी हमने क्या कहा, आपसे नाता जोड़ा है, दुनिया से नाता तोड़ा है। अभी अभी हमने यही कहा, तो सा नातो जोड़ियो आ, दुनिया सा नातो जेके कुर्सी ते वेठा आहिनि उहे दुनिया सां नातो जोड़े वेठा आहिनि, ऐं जेके नचनि था उहे कंहिंसां नातो जोड़े वेठा आहिनि, कृष्ण सां, बाबा सां, शिव भगवान सां, सभई साॻिया आहिनि। अचो कीर भी विहंदो न, सब लोग मिलकर अभी गरबा खेलने वाले हैं और गणेश जी को मनाने वाले हैं। अचो सभी अज्ञा। पखियड़ा हो पखियड़ा, पखियड़ा हो पखियड़ा, पखियड़ा हो पखियड़ा, पखियड़ा हो पखियड़ा, पखियड़ा
वारी ओ हार चढ़न गुल चढ़न मेवा चढ़न रे, हार चढ़न गुल चढ़न मेवा चढ़न रे, नापो पहुंचाए जमीन जो मोदक वारे के, नापो पहुंचाए जमीन जो मोदक वारे के। सबई तो पखियड़ा हो पखियड़ा, पखियड़ा हो पखियड़ा, पखियड़ा पखियड़ा, पखियड़ा पखियड़ा हर साल तमेला लगनता, हर साल तमेला लगनता, ओ प्रेमी गायन झूमन नचनता, प्रेमी गायन झूमन नचनता, बैंड वजन बाजा वजन दुल वजन रे, सबई चो बैंड वजन बाजा वजन दुल वजन रे, नापो पहुंचाए जमीन जो मोदक वारे के, नापो पहुंचाए जमीन जो मोदक वारे के। ओ पखियड़ा हो पखियड़ा, पखियड़ा हो पखियड़ा, पखियड़ा हो पखियड़ा 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 ओ पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा तू उड़ी जाना पावागढ़ में, पंखिड़ा तू उड़ी जाना पावागढ़ में, माँ काली से कहना मिलके गरबा खेलेंगे, माँ काली से कहना मिलके गरबा खेलेंगे, मेरे गाँव का सोनार भाई जल्दी आओ रे, मेरे गाँव का सोनार भाई जल्दी आओ रे, मेरी माँ काली के लिए सुंदर कंगन लाओ रे, मेरी माँ काली के लिए सुंदर कंगन लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, माँ काली से कहना मिलके गरबा खेलेंगे, माँ काली से कहना मिलके गरबा खेलेंगे, मेरे गाँव का हो मेरे गाँव का दर्जी भाई जल्दी आओ रे, मेरे गाँव का दर्जी भाई जल्दी आओ रे, मेरी माँ काली के लिए सुंदर चुनरी लाओ रे, मेरी माँ काली के लिए सुंदर चुनरी लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, मेरी माँ काली से कहना मिलके गरबा खेलेंगे, माँ काली से कहना मिलके गरबा खेलेंगे, ओ पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, ओ मेरे गाँव का हलवाई भाई जल्दी आओ रे, मेरे गाँव का हलवाई भाई जल्दी आओ रे, मेरी माँ काली के लिए मीठा हलवा लाओ रे, मेरी माँ काली के लिए मीठा हलवा लाओ रे, अच्छा लाओ मीठा लाओ जल्दी लाओ रे, अच्छा लाओ मीठा लाओ जल्दी आओ रे, माँ काली से कहना मिलके गरबा खेलेंगे, माँ काली से कहना मिलके गरबा खेलेंगे, माँ काली से कहना मिलके गरबा खेलेंगे। जयकारा शेरा वाली दा और साचे दरबार की जय। सभी मिली करे बाबा का आशीर्वाद गुरु ऐं बाबा के ईअं चऊं सभी ध्यान सां ॿुधो 13, 14, 15, 16 अक्टूबर बाबा हरदास राम साहिब जी वरसी आहे जलगांव में। जिनके भी हलनो हुजे मंडली साहिब में नालो लिखायो। 400 रुपया ओट मोट जी टिकट आहे। उते सब जेका सेवा है वो दरबार जे तरफां आहे। बाकी जी सेवा तो जिनके भी हलनो हुजे मंडली साहिब में नालो लिखायो। तो सभई मिली करे छा चऊं गॾिजी करे हलूं बाबा जी दरबार में ऐं सभई मिली करे चऊं आशीर्वाद दींदो बाबा हरदास राम दुख
दुखड़ा कटींदो सब जा बाबा गेलाराम दुखड़ा कटींदो सब जा बाबा गेलाराम आशीर्वाद दीनो बाबा दास राम दुखड़ा कटींदो सब जा बाबा गेलाराम दुखड़ा कटींदो सब जा बाबा गेलाराम हल हल बाबल जे दर ते हल हल बाबल जे हल हल बाबल जे दर ते हल हल बाबल जे दर ते मावे दस साईं जे दर ते दर्शन कंदस वेही परते दर्शन कंदस वेही परते मावे दस साईं जे दर ते दर्शन कंदस वेही परते दर्शन कंदस वेही परते दया जी दृष्टि थींदी मोते दया जी दृष्टि थींदी मोते मां दस साईं जी नज़र ते मां दस साईं जी नज़र ते हीरन हमराह थींदो बाबा दास राम हीरन हमराह थींदो बाबा दास राम दुखड़ा कटींदो सब जा बाबा गेलाराम दुखड़ा कटींदो सब जा बाबा गेलाराम हल हल बाबल जे दर ते हल हल साईं जे दर ते हल हल बाबल जे दर ते हल हल साईं जे दर ते आशवंदा भी इंदा हजारे मन मंदिर में आश रखी मन मंदिर में आश रखी आशवंदा भी इंदा हजारे मन मंदिर में आश रखी मन मंदिर में आश रखी तंज झोलियूं पाण भरींदो तंज झोलियूं पाण भरींदो जेके ईंदा प्यास रखी जेके ईंदा आश रखी हीरन हमराह थींदो बाबा दास राम हीरन हमराह थींदो बाबा दास राम दुखड़ा कटींदो सब जा बाबा गेलाराम दुखड़ा कटींदो सब जा बाबा गेलाराम हल हल बाबल जे दर ते हल हल साईं जे दर ते हल हल बाबल जे दर ते हल हल साईं जे दर ते राम भी मुंहिंजो श्याम भी मुंहिंजो राम भी मुंहिंजो श्याम भी मुंहिंजो अखड़नि जो आराम भी मुंहिंजो अखड़नि जो आराम भी मुंहिंजो कृष्ण आए कान भी मुंहिंजो कृष्ण आए कान भी मुंहिंजो गोदड़ी वारो घनश्याम भी मुंहिंजो गोदड़ी वारो घनश्याम भी मुंहिंजो सूरत साईं जी आहे जहिड़ो राम श्याम सूरत साईं जी आहे जहिड़ो राम श्याम दुखड़ा कटींदो सब जा बाबा गेलाराम दुखड़ा कटींदो सब जा बाबा गेलाराम दुखड़ा कटींदो सब जा बाबा दास राम दुखड़ा कटींदो सब जा बाबा दास राम आशीर्वाद दींदो बाबा दास राम आशीर्वाद दींदो बाबा दास राम
साहेब की जय। वॾनि जी जेतिरी सेवा कंदासीं ओतिरा पंहिंजा कार्ज जल्दी थियण वारा आहिनि। जीअं कंहिंखे नौकरी नथी मिले, नौकरी जल्दी मिली वेंदी। कंहिंजो बिज़नेस वधे न वेठो, वॾनि जी सेवा करण सां बिज़नेस बि पंहिंजो पाण ई वधंदो आहे। घर में शादी नथी थिए, अगरि पितरनि खे ख़ुशि कंदासीं त घर में शादी बि ॿारनि जी जल्दी थींदी। ऐं कंहिंजी हेल्थ ठीक नथी रहे, कंहिंजी बीमारी नथी वञे, त उते बि अगरि पितर राज़ी थी वञनि त उहो बीमारी बि मिंट में लही वेंदी आहे। असांखे जेतिरो थी सघे, जीअं हाणे कथाउनि में सम्झोसीं, भई भाव सां असांखे पितर पक्ष निभाइणो आहे। भाव सां असांखे उन्हनि खे यादि करिणो आहे, उन्हनि जो शुक्रगुज़ार थियणो आहे। ॿुधायोमांव भई ॿियो भले ॿियो कुझु न ॾिनो हुजऊं, छा ॾेई विया आहिनि असांखे, जनमु ॾेई विया आहिनि। त इहे ॻाल्हियूं पाण खे वॾनि खां सिखणियूं आहिनि। सभई मिली करे चऊं, तू मंदिर मंदिर क्यों भटके, तेरे माता पिता तेरे ईश्वर है, तू जो है उनके कारण है, वो ही सच्चे परमेश्वर है। तू मंदिर मंदिर क्यों भटके, तेरे माता पिता तेरे ईश्वर है, तू जो है उनके कारण है, वो ही सच्चे परमेश्वर है। तू मंदिर मंदिर क्यों भटके। वो तेरे संग ही सोते थे, रातों को गीली चादर पे वो तेरे संग ही सोते थे। तू हंसता था वो हंसते थे, तू रोता था वो रोते थे। तू हंसता था वो हंसते थे, तू रोता था वो रोते थे। जीवन ही उनका समर्पण है, तू छाया है वो दर्पण है, तू जिसमें टीका बना हुआ उनके तन के ही वो कण है। तू मंदिर मंदिर क्यों भटके, तेरे माता पिता तेरे ईश्वर है, तू जो है उनके कारण है, वो ही सच्चे परमेश्वर है। तू मंदिर मंदिर क्यों भटके। जब तक है उनका हाथ तेरे सर पर, तू पूर्ण सुरक्षित है। जब तक है उनका हाथ तेरे सर पर, तू पूर्ण सुरक्षित है। जो माता पिता को ना माने, उस जन्म में वो कलंकित है। जो माता पिता को ना माने, उस पुत्र का जन्म कलंकित है। वो पशु है ना वो प्राणी है, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। जो मात्र जन्म गंवाता
गुरु उतना जल्दी सुनेंगे। और बाबा हरदास राम साहब तो एकदम भोले भाले संत हैं, उनको जब भी याद करोगे, इतने सारे किस्से माताओं ने बताए हैं। बाबा हरदास राम जी शिष्य होंगी हुई ज्ञान मां कोलकाता में, गाड़ीअ में चढ़ी जलगांव अचणोस, चङा महीना थिया हा, बाबा सां न गॾिजी हुई त ईअं लॻेसि पियो भई अॻे ज़माने में लेडीज़ अकेलियूं ट्रेवल न कंदियूं हुयूं, त उनखे डपु बि लॻे पियो, पर बाबा जो नालो खणी चढ़ी पई ट्रेन में। ऐं अॻे इहे बॉटल्स न खणी वेंदासीं, बराबरि, पाणी उतां भरणो पवंदो स्टेशन तां। जीअं अञा वेठी गाॾीअ जे अंदरि हिकु नंढड़ो छोकिरो 10-12 साल जो अची भरिसां वेठुसि। ये वेठी हुई, उन सां ॻाल्हाए थो, माजी कहाँ से चढ़े हो, कैसे हो, उन सां ॻाल्हाए, उनखे पुछेसि थो कि जेको खपे तो मूंखे चइजांइ, मां तोखे आणे ॾींदुसि। रस्ते ते उनखे किथे नाश्तो खपे, किथे खाधो खपे, किथे पाणी खपे, उनजी सेवा वेठे कई। कोलकाता खां वेंदे जलगांव ताईं। माता जीअं जलगांव स्टेशन ते लथी, उते हिकु पुटु रहियल हुयो जलगांव में, उहो वठणु आयो स्टेशन ते, त चएसि थी अंदरि वञ, दॿे में हिकु 10-12 साल जो छोकिरो आहे, वञ उनखे थोरी ख़र्ची ॾेई अचेसि, उन वीचारे मुंहिंजी जाम सेवा कई आहे, मुंहिंजी देखभाल कई आहे। ज्ञान मां जो पुटु अंदरि वञे ट्रेन में, त उनखे छोकिरो ॾिसण ई न अचे, छोकिरो हुयो ई न, पर उनखे इच्छा छा हुई, सिक कंहिंसां मिलण जी हुई, बाबा सां। जीअं मंडली अची पहुती, बाबा सां गॾिजी, बाबा जो आशीर्वाद वरितई। वो बाबा के कंप्लेन करे थी, बाबा असांखे तव्हांजी सिक लॻे थी, तव्हांखे त असांजी सिक लॻे ई नथी। बाबा जन सां एॾी तुंहिंजी ट्रेन में सेवा कईसीं, अञा चई थी तोखे असांखे सिक न लॻंदी आहे। त ॾिसो, जिते बि पाण अकेला महसूस करूं, उते बसि गुरुअ खे यादि करूं। गुरुअ 24 कलाक पाण सां अंग संग आहिनि। हाणे बि हिक हिक सां बाबा गॾु वेठा आहिनि। बाबा जो हथ सभिनी जे मथे ते हमेशह आहे। कमी किथे आहे, असांजे महसूस करण में आहे। चवंदा आहिनि, या त डप खे अंदरि रखो, या त गुरुअ खे रखो। सभिनी जे मन में गुरु आहे, त डप खे छा करणो आहे, ॿाहिरि कढी छॾिणो आहे। मन में गुरुअ खे विहारणो आहे। ऐं जॾहिं बि असांखे लॻे अकेला आहियूं, कंहिंखे यादि करणो आहे, बाबा खे। जीअं ज्ञान मां यादि कयो, बाबा हुनजी ट्रेन में अची करे सेवा कई। सभई मिली करे छा चऊं, तूं यादि कर बाबे खे, बाबो पाणे आईंदो। तूं यादि कर बाबे खे, तुंहिंजी मुश्किल मिटाइण बाबो पाणे आईंदो। तुंहिंजी मुश्किल मिटाइण बाबो पाणे आईंदो। तूं यादि कर बाबे खे, बाबो पाणे आईंदो। तूं यादि कर बाबे खे, खाली वञणु यादि न करे बाबा खे। तूं यादि कर बाबे खे, बाबो पाणे आईंदो। तूं यादि कर बाबे खे, बाबो पाणे आईंदो। बाबा पाणे आईंदो। तुंहिंजी सिक ॾिसी थो ॾे, बाबो पाणे आईंदो। तूं यादि कर बाबे खे, बाबो पाणे आईंदो। तूं यादि कर बाबे खे, बाबो पाणे आईंदो। शुक्र कर बंदा,
ख़ुशियूं ॾींदो सां तुंहिंजा कारज करण लाइ बाबो पाण ई आईंदो कारज करण लाइ बाबो पाण ई आईंदो तूं यादि कर बाबे खे बाबो पाण ई आईंदो तू याद कर बाबे के बाबो पाण ई आईंदो छॾ भरम बुलावा सब अच गौशाला में प्यारा छॾ भरम बुलावा सब अच गौशाला में प्यारा पोइ ॾिस गोदड़ी वारो तोखे दर्शन ॾींदो प्यारा पोइ ॾिस गोदड़ी वारो तोखे दर्शन ॾींदो प्यारा रंजीत पार पुॼाइण बाबो पाण ई आईंदो रंजीत पार पुॼाइण बाबो पाण ई आईंदो तूं यादि कर बाबे खे बाबो पाण ई आईंदो सभई चो यादि कर बाबे खे बाबो पाण ई आईंदो तूं यादि कर बाबे खे बाबो पाण ई आईंदो तूं यादि कर बाबे खे बाबो पाण ई आईंदो ओ आयो लाल झूलेलाल बहिराणे वारो झूलेलाल चालीहे वारो झूलेलाल ओ देखण वारो झूलेलाल मीठो गाढ़ो गाढ़ो झूलेलाल साजो लखण वारो झूलेलाल साजो सिंध वारो झूलेलाल साजो हिंद वारो झूलेलाल साजो दारिय वारो झूलेलाल साजो जलगांव वारो झूलेलाल ओ लाल झूलेलाल 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 सभई चवंदा झूलेलाल लाल झूले ओ झूलेलाल लाल झूलेलाल 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 ओ जेको चवंदो झूलेलाल जाती दा बेड़ा ओ पार जेको चवंदो झूलेलाल जाती दा बेड़ा ओ पार पल्ले ते चढ़ी आयो लाल सभई चओ जय झूलेलाल घोड़े ते चढ़ी आयो लाल सभई चो जय झूलेलाल ओ आशू पुॼाईंदो लाल सभई चओ जय झूलेलाल आशू पुॼाईंदो लाल सभई चो जय झूलेलाल ओ झूले 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 झूलेलाल आयो ओ लाल आयो 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 लाल ओ झूलेलाल सिंध पीरो तेरो लाल लाल साईं तेरो ओ लाल सिंध पीरो तेरो लाल लाल साईं तेरो लाल आया आया पंहिंजे लाल जी माता आया आया पंहिंजे लाल जी ओ मूंखे आहे ज़िंदल तुंहिंजो आसरो मूंखे आहे उधर तुझो आसरो लाल मुंहिंजो मां लाल जी आया लाल मुंहिंजो मां लाल जी आया लाल बिना ॿियो कंहिंजी न आया लाल बिना ॿियो कंहिंजी न मुंहिंजे महर में के मनदार जी मुंहिंजे महर में के मनदार जी ओ मूंखे आहे ज़िंदल तुंहिंजो आसरो मूंखे आहे बाबल तुंहिंजो आसरो ओ आयो लाल ओ सभई चवायो ओ ताड़ी वॼायो ओ नसीब जा ओ ज़ोर सां चयो
तेज को कर सेवा लाल साईं तिनके ॾींदो मिठा मेवा लाल साईं तेज ॾींदो मिठा मेवा दाग भलायूं कंदो मुंहिंजो लाल 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 झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 सभई चओ लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 हरी चओ लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 सियारा है बनहारा है बनहारा दूल्हा साईं तुझे दर्द विकाना दर्द विकाना दर्द भलो दर्द विकाना करते गाना ना हिल कल तो खा दीनन जो तू गया ओ झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल आयो 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 लाल झूलेलाल सिंध पीरो तेरो लाल लाल साईं तेरो लाल सिंध पीरो तेरो लाल लाल तेरो तेरो लाल पल्ले ते चढ़ी आयो लाल सभई चओ जय झूलेलाल घोड़े ते चढ़ी आयो लाल सभई चओ जय झूलेलाल ओ आशो बजाईंदो लाल सभई चओ जय झूलेलाल ओ बिगड़ी बनाईंदो लाल जय झूलेलाल ओ जय झूले झूले झूलेलाल आयो लाल आयो 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 लाल झूलेलाल ओ सिंध पीरो तेरो लाल लाल साईं तेरो लाल ओ सिंध पीरो तेरो लाल लाल साईं तेरो लाल वसण घोट संगी आश पुॼाईंदो आश पुॼाईंदो जलगांव वारो संगे पार लॻाईंदो पार लगाईंदो पार लॻाईंदो पार लगाईंदो जोड़ भलाईंदो सब कराईंदो भलो सब दुख लाईंदो सब दुख लाईंदो दीनन जो अदया दीनन जो अदया ओ झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल आयो लाल आयो 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 लाल झूलेलाल सिंध पीरो तेरो लाल लाल साईं तेरो ओ लाल सिंध पीरो तेरो लाल लाल साईं तेरो ओ लाल पल्ले ते चढ़ी आयो लाल भई चओ जय झूलेलाल गौशाला में आयो लाल भई चओ जय झूलेलाल ओ झूले 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 झूलेलाल आयो लाल आयो 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 लाल ओ झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल आयो ओ लाल आयो 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 लाल ओ झूलेलाल सिंध पीरो तेरो लाल लाल साईं तेरो ओ लाल सिंध पीरो तेरो लाल लाल साईं तेरो लाल दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा अमरलाल दा बोल सांचे दरबार की जय जयकारा गोदरी वाले दा बोल सांचे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की गणपति बप्पा मोरया कृष्ण कन्हैया लाल की जय गायन जी गोपाल की आज के आनंद की आयो लाल